हेलो दोस्तों, जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। एक नए जगह से सैनिक स्कूल की वैकेंसी रिलीज हुई है। अभी इस समय नए नए जगहों से सैनिक स्कूल की वैकेंसी आ रही है। जैसे जैसे मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बताती चली जाऊंगी। अगर आपको और इससे रिलेटेड और भी वैकेंसीज चाहिए तो प्लीज़ मैसेज कमेंट में मैसेज छोड़ें ताकि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ बना सकूँ। जहाँ तक बात है इस सैनिक स्कूल की वैकेंसी की, तो पहले ही बता देती मैं, परमानेंट वैकेंसीज नहीं आ रही हैं अभी किसी भी सैनिक स्कूल से। हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल्स वगैरह से परमानेंट वैकेंसीज आ रही है जिनका वीडियोस मैं बना रही हूँ, तो वो आप मेरे चैनल पे पहले से भी जाकर देख सकते हैं। हाँ, लेकिन सैनिक स्कूल की परमानेंट वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। इसलिए आप इसको अपने मतलब अगर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी जॉब करनी है तो उसके लिए आप देख सकते हैं इस वीडियोज़ को। और अगर आपके लायक की नहीं है, किसी को ज़रूरत है जो जिसके घर के नज़दीक है, वो वहाँ रह के जॉब कर सकते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं तो फूड और रेजिडेंस ये प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि सैलरी बच जाती है। चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है और कितनी वैकेंसी आई है। ये पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी। सबसे अच्छी बात है कि अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स के साथ और बीएड होना चाहिए। उसके अलावा 35,000 सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, 35 to 45,000 तक की सैलरी प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा ये अगर बात की जाए यहाँ पर तो 21,000 सॉरी 21 से लेके 40 ईयर्स तक की एज लिमिट वाले को कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका डिज़ायरेबल दिया हुआ है, टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह हो तो अच्छी बात है। उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं दिया हुआ। फिजिक्स केमिस्ट्री की अगली वैकेंसी है जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी में भी वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। सैनिक स्कूल की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी आजकल आ रही है, परमानेंट वैकेंसीज तो आ नहीं रही हैं। तो ये उसके इसमें सैलरी इन्होंने बहुत कम ऑफर की। जनरली सैनिक स्कूलों की सैलरी बहुत अच्छी होती है, पीजीटी वालों की सैलरी 70,000 तक की बन जाती है, लेकिन यहाँ इस स्कूल में सैलरी बहुत कम ऑफर की गई है। 21 से लेके 40 ईयर्स तक के एज लिमिट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी केमिस्ट्री में। क्वालिफिकेशन सेम वही, पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद है पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इसमें दो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी दो है। सैलरी वही 35,000 के से लेके 45,000 तक पर मंथ। एज लिमिट 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक की है। उसके बाद पीजीटी में अच्छी वैकेंसी आई हुई है, पीजीटी में इंग्लिश में भी वैकेंसी हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की, अनरिजर्व है, मतलब कोई भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ओबीसी एससी एसटी कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम है सबकी, सैलरी में कहीं कोई चेंजेस वगैरह नहीं है। हाँ, टीजीटी कंप्यूटर की वैकेंसी देख लेते हैं। टीजीटी कंप्यूटर में भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ इन्होंने ये कहा है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ 50% मार्क्स से कुछ भी होना चाहिए, चाहे बीटेक होना चाहिए या फिर बीई और बीटेक होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ओके, किसी भी ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज इसमें बीएड वगैरह की नहीं डिमांड की। अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो सेम वही सैलरी है, इसमें 5,000 कम हो गई, 40,000 तक की सैलरी बन जाएगी। एज लिमिट भी 5 ईयर्स की कम हो गई, 21 to 35 ईयर्स एज लिमिट तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसकी टीजीटी हिंदी की बात की जाए तो बैचलर डिग्री हिंदी मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में, इसके साथ ही बीएड होना चाहिए। सैलरी सेम ऑफर है जो कंप्यूटर टीचर के लिए है वही है, इसके लिए भी, हिंदी टीचर के लिए भी है। साइंस की वैकेंसी देख ले तो जनरल साइंस की इसमें भी सेम वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की एक वैकेंसी है। हिंदी में भी एक ही वैकेंसी थी और इसमें भी एक ही वैकेंसी है। उसके बाद देख लेते हैं टीजीटी सोशल साइंस की भी एक वैकेंसी है। पीजीटी में दो वैकेंसीज थी लेकिन यहाँ पर टीजीटी में सोशल साइंस की एक ही वैकेंसी है। सेम वही क्वालिफिकेशन वगैरह बात देखी जाए तो उतनी ही है क्वालिफिकेशन। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स से, और हाँ, यहाँ सीटेट वगैरह या एस्टेट पास होना चाहिए। ओके, म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की, अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है। एमए म्यूज़िक में होना चाहिए, मास्टर ऑफ म्यूज़िक में होना चाहिए।
सैलरी की बात की जाए तो सैलरी इसकी टीजीटी टीचर्स से थोड़ी सी कम बनेगी, 30,000 टू लेके 35,000 तक की। एज लिमिट यहाँ अच्छी है कि 50 ईयर्स तक की एज लिमिट वाले इसके में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें आपने मास्टर ग्रेजुएशन कर रखी है अगर किसी सब्जेक्ट से, तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके पास अच्छा होना ही चाहिए। उसके बाद है आर्ट्स मास्टर की फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री है, तो इनकी सैलरी भी बन जाती है, 35,000 तक बन जाएगी। काउंसलर की वैकेंसी है। इनका जो सिलेक्शन लेने का प्रोसेस है, देखिए 3 स्टेप्स का होता है, रिटन टेस्ट, क्लास डेमोस्ट्रेशन और इंटरव्यू। जो 50% वेटेज होता है रिटन टेस्ट पे होता है, 30% क्लास डेमो पे और 15% आपका इंटरव्यू पे होता है। बाकी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह पे 5% का वेटेज होता है। कुल मिला के इसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स सेट करते हैं, तो आपको डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके अलावा तो इन्होंने कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ ये देख लीजिएगा, यहाँ हाउ टू अप्लाई में यहाँ ऑनलाइन डिजायरेबल कैंडिडेट शैल अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, मतलब ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। इसमें डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आधार कार्ड, फोटो विथ डेट ऑन इट और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये तीनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी देखिए, यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं। पीजीटी टीजीटी और के लिए ओबी जनरल और ओबीसी वालों के लिए 600 की, और एससी एसटी वालों के लिए 300 की। मतलब इतनी ज़्यादा फीस सैनिक स्कूल चार्ज तो नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है 5 जनवरी, लेकिन यही अब पोर्टल हो चुका है 15 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें ये नहीं समझ में आती है कि ये लोग इतना ज़्यादा फीस क्यों चार्ज करते हैं। एक तो कैंडिडेट के पास खुद भी जॉब नहीं होती है, उसके ऊपर से ये लोग फॉर्म और रजिस्ट्रेशन का इतना इतना फीस चार्ज कर लेते हैं। एक जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो कहाँ से इतना भरेगा। लोगों को एटलीस्ट मिनिमम चार्जेस के साथ, तो अगर एप्लीकेशन चार्ज भी रखना है तो मिनिमम चार्जेस के साथ रखना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको भर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रेपुटेड स्कूल है चंद्रपुर सैनिक स्कूल। तो एक बार अगर वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं रहेंगी आपके पास। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे अपनी अच्छी और पूरी तैयारी के साथ ही किसी भी फॉर्म को भरिएगा, बिना करे, क्योंकि 600 की फ़ी है जनरल और ओबीसी वालों के लिए, 300 है एससी एसटी वालों के लिए। तो बिना किसी भी चीज़ को भरे या अच्छे से अपनी पोटेंशियल जाने बगैर किसी फॉर्म को मत भरेगा। वैकेंसी आई हुई कहाँ से? वैकेंसी आई हुई है, चलिए देख लेते हैं। वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल चंद्रपुर, महाराष्ट्र से वैकेंसी आई हुई है चंद्रपुर। ये नागपुर से 150 किलोमीटर के शायद अंदर में पड़ता है, चंद्रपुर जगह है। यहाँ ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, मतलब ये जो सिटी है बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन सिटी है। तो ये स्कूल भी बहुत अच्छा रेपुटेड स्कूल है। तो यहाँ से वैकेंसी आई हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपके परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। पीजीटी में फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की वैकेंसी है। और टीजीटी में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, जिसमें कि बीएड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने बीटेक कर रखा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपका टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, और म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी है। म्यूज़िक टीचर के अलावा आपका आर्ट मास्टर की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है। ओके, 600 की फ़ीस चार्ज कर रहे हैं ये जनरल ओबीसी वालों के लिए, और 300 एससी एसटी वालों के लिए। ऑनलाइन पोर्टल से जाके एप्लीकेशन करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी देख लीजिएगा। और यहाँ भी देख लेते हैं कि कैसे इसको भरना है, एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि कैसे भरना है, क्या क्या भरना है। ओके, चलिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है सैनिक स्कूल चंद्रपुर की ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट है। लेटेस्ट अपडेट में ही यहीं पे लिखा हुआ है और रिक्रूटमेंट एक्सटेंशन, देखिए यहाँ 15 जनवरी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्लिक टू अप्लाई दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ लिंक टू अप्लाई रिक्रूटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो यहीं पे क्लिक करने से अप्लाई कर पाएंगे। चलिए क्लिक करके देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ दिया है अप्लाई का प्रोसेस, स्टेप टू अप्लाई, वेरिफिकेशन वगैरह, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ के आराम से एक एक चीज़ें पढ़ के, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर टिक करके तब प्रोसीड करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पर वहाँ प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका मेल आईडी मांगा है,
ताकि कोई स्पैम वगैरह ना हो। तो एक एक चीज़ आप कर सकते हो। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं।